किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जेबें खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने अपने पापा जैसा अमीर इंसान नहीं देखा। माँ के ममता, माँ के प्यार के बारे में बहुत काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन पापा के बारे में लिखने वाले बहुत कम हैं। पापा का इम्पोर्टेंस क्या है, पापा का महत्व क्या है, इसके ऊपर एक छोटी-सी कहानी है। एक लड़का था जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसका पापा उसको हर रोज़ कहते थे, "बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, फ़ोकस करो, इंजीनियर पे फ़ोकस करो, बहुत बढ़िया इंजीनियर बनो।" लेकिन लड़का का एक डिमांड था, उसको एक नई बाइक चाहिए थी। वो पापा को कहते थे, "मेरे दोस्त जो कोचिंग क्लास आते हैं, अपने-अपने गाड़ी में आता है, मुझे मुझे पैदल जाना पड़ता है, बहुत बुरा लगता है, पापा एक गाड़ी नहीं दिला सकता।" कैसा पापा हो? ये हर रोज़ पापा से डिबेट करता था, बहस करता था, बाइक के लिए बहस करता था। एक दिन पापा गुस्से में आए और उस लड़के को डाँट दिया और बहुत कुछ कह दिया, कैसे-कैसे मैं खर्चा चलाता हूँ, मुझे पता है। फिर उस लड़के का दिमाग जो है वो ठनक गया। वो कहते हैं ना कि यंगस्टर का बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। फिर वो लड़का जो है वो डिसाइड करता है कि मुझे घर छोड़ के निकल जाना है, मुझसे इसके साथ नहीं रहना है। बहुत सारे अच्छे दिमाग में बहुत सारे ख़्याल आता है। तब वो लड़का जो है गलत लोगों के साथ रहने लगता है। एक दिन घर आता है, घर आके देखता है पापा घर पे नहीं थे, मम्मी भी घर पे नहीं थे। तभी इसने सोचा आज ही घर छोड़ के निकल जाते हैं। जब वो घर छोड़ के निकलने वाला होता है, तो अभी उसका नज़र जो है उसके पापा के पर्स में पड़ता है, जो उसका पापा जो था पर्स ले जाना भूल गया था। तब उससे सोचता है बहुत अच्छा हुआ, चलो इस पर्स को भी ले जाते हैं, पैसे की भी तो ज़रूरत है। तब वो घर से निकल रहा था, जल्दी-जल्दी में पापा का चप्पल पहन लेता है और घर से निकल जाता है। थोड़ी देर जब चलता है, तब उसे पता लगता है कि मैंने पापा का चप्पल पहना और गुस्सा आता है, उस चप्पल को वहीं पे फोड़ देता है, फिर नंगे पैर चलने लगता है। नंगे पैर थोड़ी देर चलता है, उसके बाद उसके पैरों में कील घुस जाता है। खून बहने लगता है, दर्द होने लगता है, वो सोचता है थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, फिर चलते हैं। फिर उसने सोचा पर्स भी तो ले आए हैं, उसके अंदर पैसे भी तो होंगे, चलो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और इलाज करते हैं और फिर चलते हैं और फिर पैसा उड़ाते हैं। फिर उसने सोचा कि पर्स देख तो ले, पर्स में पैसा है या नहीं है? जब उसने पर्स को खोला तो चौंक गया, पर्स में सिर्फ़ एक 100 का नोट पड़ा हुआ था। फिर वो और गुस्सा होता है पापा के ऊपर, क्या यार पापा मेरे पापा बहुत गरीब है क्या? फिर उसके वो पर्स तो मोटा था लेकिन उसके अंदर सारे कागज़ ही कागज़ थे, बहुत सारे पर्ची थे। तो उसने एक पर्ची निकाला और देखा वो उधारी की पर्ची थी। 1 साल पहले पापा ने उसके दोस्त से 40,000 रुपए उधार लिया था एक लैपटॉप खरीदने के लिए। वो जो लैपटॉप वो लड़का ज़िद कर रहा था, 1 साल पहले मुझे लैपटॉप दिला दो, उसका पैसा अभी भी बाकी है, वो पैसा अभी भी चुकाने थे। बहुत सारे पर्ची थे उधारी के। फिर फाइनली एक पर्ची था, वो पर्ची उधारी-उधारी की पर्ची नहीं था, एक अखबार का कटा हुआ टुकड़ा था। उसमें एक विज्ञापन थी, उसमें लिखा हुआ था कि पुराना स्कूटर दे के नई बाइक ले जाओ। तब उस लड़के को बहुत कुछ समझ में आता है कि पापा जो है कैसे-कैसे मतलब खर्चा चलाते हैं। वो फैमिली के बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है, फिर उसको रियलाइज़ होता है। फिर वो उसका गुस्सा जो है ठंडा हो जाता है। उसके बाद वो सोचने लगता है आज जो बाइक वाली झगड़ा था वो बढ़ क्यों गया था? वो हो सकता है मेरा पापा जो है अपने स्कूटर बेच के मेरे लिए एक बाइक खरीदने गया होगा। तभी उसको वो सारी चीज़ समझ में आता है, उसकी आँखों में आँसू बहने लगता है, वो दौड़ने लगता है घर की तरफ। उसके पैर में काँटा चुभा हुआ था, दर्द हो रहा था, खून बह रहा था, तब भी वो दौड़े जा रहा था। जब दौड़ के वापस घर पे आया, तो देखा पापा घर पे नहीं थे, मम्मी भी घर पे नहीं थे। फिर उसने सोचा फिर वो पर्ची निकाला उसमें एड्रेस था, उस एड्रेस में पहुँचा तो उसमें वो स्कूटर बेचने की बात भी हो रहा था। फिर वो लड़का जो है उसके पापा के पैरों में गिर जाता है, माफ़ी माँगने लगता है। पापा को बोलते हैं चलो घर चलते हैं, स्कूटर को नहीं बेचना है, इसके साथ आपका यादें जुड़ा हुआ है, बहुत सारी यादें हैं। फिर वो माफ़ी माँगने लगता है और बोलने लगता है आज तो मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था और आपका पर्स भी चुरा लिए थे। फिर जब मैं आपका पर्स चुराया तब मेरे को समझ में आया, चलो पापा घर चलते हैं। और मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, बहुत बड़ा इंजीनियर बनूँगा, बहुत ध्यान से पढ़ाई करूँगा। उसके बाद वो दो स्टूडेंट जो है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और फिर वो बहुत बड़ा इंजीनियर बनता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिला? दोस्तों बहुत सारे ऐसे-ऐसे पॉइंट थे, जो यहाँ पे सीखने वाली बातें थी। थैंक यू दोस्तों।